शिबली फराज साहब, जहांगीर तरीन साहब के साथ होना एक बात है, मगर हुकूमत की कारकर्दगी पर यह सवाल उठाना और फिर ये कहना कि जी इदारे हमें लेके आए थे, अब तो वो भी मायूस हो गए हैं, हम वोटर के सामने नहीं जा सकते, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रिएक्शन आ रहा है, शिद्दत से रिएक्शन आ रहा है। नहीं शाहजेब, बात यह है कि इससे हमें ये बात शख्सियात इतनी अहमियत नहीं रखती हैं जितने कि आपकी जो मुल्क है वो इम्पोर्टेंस रखता है, अवाम इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये जो सारा जो सिलसिला शुरू हुआ है, जब ये शुगर रिपोर्ट आई उसके बाद ये बात होती रही कि जी कुछ हो नहीं रहा है, तो जो एक्शन मैट्रिक्स था उसमें हमारे मुख्तलिफ इदारों को ये तहकीक, वही जो रिपोर्ट थी वो दी गई थी, उसके मुताबिक तहकीकात हुई और इन लोगों के खिलाफ जो कि 21 कंपनीज हैं, ये कोई एक शख्स की नहीं है, 21 कंपनीज हैं, चूंकि जहांगीर तरीन साहब की 22% शेयर बनता है तो उसमें वो ज़ाहिर है ज्यादा अहम वो हैं। मगर इसमें मसला ये कि वज़ीर आज़म 15 दिन पहले तक क्यों सपोर्ट मांग रहे थे जहांगीर तरीन से अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, और फिर अचानक मुनक़ता कर दिया, क्योंकि उनके पास तो ये रिपोर्ट थी, ये सारी बातें उनको पता थी जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है पिछले साल से। देखें, पहली बात तो ये है कि पास इंफॉर्मेशन ऐसी टाइम पे मिलती है जिस पे आपने फौरन रिएक्ट करना होता है। ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले से ही पता था और हम उसको वो कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को जब पता चला, उन्होंने कहा कि मुझे अगर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें फिर हमने ये नहीं देखना कि कौन हमारा है कौन करीबी है। इसमें मसला ये ना कि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर वज़ीर आज़म 2 हफ्ते पहले तक उनसे राब्ते में थे और तरीन साहब ने साफियों को भी बताई ये बात, सोहेल राई साहब को भी बताई कि वज़ीर आज़म तो मुझसे अभी कुछ दिन पहले तक मशवरे मांग रहे थे चीनी की कीमतें नीचे लाने के, तो क्या ये हुआ कि अचानक ये जो आप कह रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पकड़े गए, या हुआ वज़ीर आज़म की इन्फॉर्मेशन में ये बात आई कि ये जो माफिया रमजान में चीनी की कीमतें बहुत बढ़ाना चाहता है, जहांगीर तरीन भी उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए अचानक मुनक़ता किया? देखें, जहांगीर तरीन स्पेसिफिक इंक्वायरी नहीं थी ये, आपको भी मालूम है। ये 21 कंपनीज को नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें कि उनका नाम भी, हमारी पार्टी के और भी लोगों हैं जिनको किया है। कौन सी पार्टी है, यही तो वजह है, फर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान की लीडरशिप में और बाकियों में, कि सब लोगों ने हमेशा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, सबको साथ लेके चलने के बहाने उन्होंने हर एक के लिए एक ब्लाइंड आई की, कानून उनके लिए नहीं था, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। अब अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है तो हमने कानून की अमलदारी लानी है, और उसमें चाहे अपने लोग फंसे या बाहर के फंसे, ये इसको, लेकिन इसको सियासत के पीछे नहीं छुपना चाहिए। वैसे मगर ये खतरा कितना बड़ा है कि लोग मौजूद हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ और वो हुकूमत पर भी बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर भी, कि हम वोटर्स को नहीं बुगत सकते हैं। अब्दुल हई साहब तो कह रहे हैं हमें फौज लेके आई थी और वो भी मायूस हो गए हैं जो हमारी कारकर्दगी है इसके बाद। नहीं देखें, ये तो जो दस्ती साहब ने जो कहा, मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो जरूर जानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे किसी को एतराज नहीं है। पॉलिसीज इंटरनली आप किसी भी हुकूमत में देख लें, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कि डिसग्रंटल्ड होंगे, जो कि खुश नहीं होंगे, बिकॉज शायद उनको वो हुकूमत में वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं, चाहे वो जाती क्यों ना हो, वो पूरी नहीं हो तो जाहिर है कि वो उसमें कंप्लेन भी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप दस्ती साहब की भी पूरी कन्वर्सेशन भी सुने तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे उनको फुल एतमाद है, और उन्होंने ये भी कहा, ये बात भी कहनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी को वोट देना गुनाह है। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। ये चीजें भी कोट होनी चाहिए शाहजेब, बिकॉज़ देखिए, अब आप अगर इमरान खान साहब के फॉलोवर हैं तो आप तारीफ करेंगे तो वो खबर है, या अगर आप ये कहेंगे कि जी हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है वो खबर है, आप कहेंगे कि हम इदारे लेके आए थे वो भी मायूस हो गए वो खबर है, तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि अगर नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ साहब की तारीफें करेंगे तो वो खबर बनेगी, या वो ये कहेंगे कि हम नवाज शरीफ के नजरिए से इत्तफाक नहीं करते वो खबर बनेगी। तो मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि इन लोगों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं मगर वो हुकूमत पर भी अटैक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये देखनी है हमें कि हमें इस सारे इशू में, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी और चैनल्स पे भी मैंने ये बात की है कि देखिए, इस इशू के, एक इंडिविजुअल्स के इशू पे जो असल इशू है, जो कि चीनी या आटा, इस चीज़ों से इनको जो ये कार्टेल्स और ये जो होर्डिंग और ये जो सट्टाबाजी हो रही है, जिसका कि डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आवाम पे हो रहा है, वो ज्यादा अहम सब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पे जो फर्क पड़ रहा है, जो महंगाई उन पे मुसल्लत है, जिसमें कि चीनी एक बहुत अहम जुज़्व है, रमजान भी आ रहा है, तो हमने तो इशू को देखना है ना, हमने इंडिविजुअल्स को नहीं। यही मसला रहा है, हमारा अलमिया यही रहा है कि असल चीज इंडिविजुअल्स, इनफरादी शख्सियात
वो डोमिनेट हो जाती हैं और जो असल मसला है वो पीछे चला जाता है। तो ये तो देखना चाहिए ना कि हमें कि ये क्यों, किस तरह से पूरे प्रूफ्स हैं, ये नहीं है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये प्रूफ्स हैं, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। आप अगर वो एफआईए के नोटिस देखें, जो जो चीजें इनको मांगी गई हैं, 6 को ऑलरेडी नोटिस सर्व भी हो चुके हैं, बाकी जो है तो प्रोसेस है, उनको क्वेश्चनेयर भी दे दिया गया है। तो देखिए ना, कोई भी अगर इस मुल्क को अगर आपने राजवाड़ा नहीं बनाना, तो जस्ट बिकॉज के अगर मैं शिबली फराज हूं, मैं वैसे ही एक छोटा सा इस मुल्क का एक शहरी हूं,